लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस में 80 घाट पे और हमारे साथ यहां पे कुछ युवा नौजवान साथी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। चुनावी माहौल है, यहां पे 1 जून को चुनाव मतदान होने हैं और देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा। नौजवानों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे दोस्त, कैसा रहा आप लोगों के लिए 10 साल मोदी सरकार का? 10 साल बीता तो बिल्कुल 10 साल जैसे है। मालूम पड़ा है कि 10 साल बीता है, पूरे बीता है। ठीक है, हर एक साल में कुछ ना कुछ हुआ है। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, कुछ फैसलों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। उम्मीद करते हैं, जैसे कि हमारे ओलंपिक से मेडल लाए थे, कितने पहलवान लोग थे, ठीक है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। आज उन्होंने अपना मेडल छोड़ के वो ना जाने कहाँ है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। मणिपुर बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे देश का ही हिस्सा है मणिपुर, आपको पता होगा बिल्कुल। उस पर कोई बात नहीं चल रहा है। आज मणिपुर गुहार लगा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आप लगे हैं कहीं ना कहीं नज़ारों के बीच। हमारी गंगा जी को बड़ा सम्मान मिला। और युवाओं को लेकर के कैसा रहा? एक जो युवाओं को मोदी जी ने कह सकते हैं कि कहा गया था नौकरी मिलेगी, मानते हैं, चलिए हर देश में कुछ समय लगता है कोई चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ऐसे समझ लीजिए नौकरी तो नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली। जिन्हें मिली अपनी काबिलियत पे, उनका पैकेज उस लेवल का नहीं लगा कि जो अपने परिवार को बता सके कि मैंने ये मेहनत की थी। उस लेवल का पैकेज नहीं करते थे वो नहीं। जो डिजर्विंग कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं छट गए। आज हर एक परीक्षा में इतने स्टूडेंट्स लग रहे हैं, लाइन लग रहे हैं, कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है इस देश में। कहीं ना कहीं थोड़ा डीप और जाने की जरूरत है। मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 400 पार ना सही 300 पार हमारा वादा है, हम करवाएंगे उन्हें। लेकिन ये 5 वर्षीय उनके लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि इस बार हम लोग मिलजुल के हिस्सा लेंगे। क्या कहना चाहेंगे दोस्त? आप कुछ नहीं बोलेंगे है? ये बनारसी है, थोड़ा सा यही दहशत है मोदी का। हमें दहशत नहीं, उनसे प्रेम बनाना है कि कोई बोलते समय डरे ना। इनके मन में कई बातें हैं, ये बोल नहीं सकेंगे। अच्छा, मतलब घबरा रहे हैं, तो कुछ डर है। डरने बात ऐसी है, जिससे प्रेम करता है आदमी उसी से बोलेगा, उसी से अपना थोड़ा बहुत मन की बातें कहेगा। हमें नहीं अच्छा लग रहा है, हम बोलेंगे आपसे ही, हम आप ही को जिताएंगे, लेकिन कार्य आपको करना है। हम फिर से आपको 5 वर्ष का मौका देंगे, लेकिन इस बार क्या लगता है 5 वर्ष का जो मौका आप लोग अब देंगे, घबराहट बहुत है। अब घबराहट बहुत है। लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र हट जाएगा, ऐसा हमें भी पता है, इतना आसान नहीं। कोई लोकतंत्र आए हटा ले, कोई कहता है अयोध्या पे बुलडोजर चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। अभी हम हिंदू जिंदा हैं, तो ये तो प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, हालांकि ऐसा किसी और पार्टी का तो ऐसा कोई बयान है ही नहीं। तो उनको मंदिर के आड़ पे वोट नहीं लेना चाहिए। राम जी हमारे भी हैं, उनके भी हैं। अभी किसी में इतना माई का दम नहीं है। विकास के दम पे हाँ, विकास के दम पे आप चुनाव लड़िए। आप हिंदुत्व के नाम पे मत लड़िए, हम ऐसे ही समर्थक करेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि और आगे काल में तो जो राहुल गांधी जो 30 लाख की नौकरियां लेकर के और अग्निवीर जैसी योजना को रद्द करने की बात, विपक्ष अभी इस लेवल पे नहीं है कि वो मोदी जैसा कार्य कर सके। उन्हें तो ये तक नहीं पता था प्रधानमंत्री कर क्या सकते हैं, उनकी पावर कितनी होती है प्रधानमंत्री की, जब वो पोस्ट पे थे। वो सब कांग्रेस 70 साल में उन्होंने कुछ खास नहीं किया। मोदी जी ने जताया कि 10 साल में कम से कम बच्चों के नाम पे प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, सब कुछ उन्होंने बताया। अब लेकिन ये जो 5 वर्ष लगता है जो आप बात बोल रहे हैं, ये सब टेलीविजन और मोबाइल, व्हाट्सएप, अब हम का असर है। सब उस युग में इतना मान लो भैया, हमारा दुख सुनने को आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आंसू हो जाएगा। हम बिजनेस करते हैं, पढ़ाई हमने बहुत पहले ही बीच में छोड़ दी। हमें पता था पढ़ाई से वो हमें नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। हम भी जान रहे थे नौकरी नहीं है तो उसमें लगने में कोई मतलब नहीं है। अच्छा इसलिए ज्यादा आपने पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल नहीं की ज्यादा, हम सीए करते हुए। क्या कहना चाहेंगे दोस्त? वही हाल हमारा भी है। हाँ। हम जानते हैं कि नौकरी आगे नहीं हो पाएगी। छोटे कोई तैयारी कर दे, मन में इरादा बनाए थे किसी ने? नहीं, तैयारी की तो भाई बहुत ही थी। हाँ। लेकिन अभी आप जान रहे कोरोना काल की स्थिति में हमारे पिताजी खत्म हो गए। हाँ। क्यों खत्म हो गए? उस समय इतनी अफवाह भी नहीं थी, लेकिन खाली अफवाह बना दिया गया। हाँ। हॉस्पिटल में जाते जाते इतने भी लोग खाली पैसा चूस रहे थे, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, खाली पैसा। विरोध है, मन में विरोध है हमारे, लेकिन हम वही वोट का विरोध नहीं हो पाएगा। वोट का विरोध हम करना भी नहीं चाह रहे। देखिए इतनी जल्दी हम सत्ता नहीं पलटेंगे। हाँ। सत्ता 5 वर्ष का मौका इन्हें और देंगे। अब इस पे ही उनका देखना है, क्योंकि 5 वर्ष कोई बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं है। अभी ये अगर इनके मन में रहेगा कि ये बहुत लंबा इनको चलना है तो इस 5 वर्ष में इनको कार्य करना पड़ेगा, वरना यही चुनाव उनको बता रहा है कि अंदर देश के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल है। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर डर ना होता तो सामने आके न बोले। बेरोजगारी की तो बात ही मत करिए, रोजगार का तो बात न करिए, आप लोग विकास की बात मत करिए। वो मांग रहे हैं वोट राम मंदिर को लेके, यानी वही बता रहे हैं कि हमने विकास नहीं किया है। अब वोट अगर सीधा इंडिकेशन है, कोई विरोध की बात नहीं है, मन में कोई मोदी के लिए विपक्ष नहीं है। इतना तो कोई कुछ नहीं किया, लेकिन उनसे उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थी। बस यही करके हम अपना पक्ष रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। और भैया आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे दोस्त? मोदी सपोर्टर, फुल सपोर्ट मोदी का। जो सरकार ने वादे किए थे 2014 में, यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले जो वादे थे, आपको लगता है वो वादे पूरे हो? हाँ बिल्कुल पूरे हुए हैं, सब पूरे हुए हैं, सारे वादे पूरे हुए हैं। जो बोले हैं वो कर रहे हैं। अभी टाइम लगेगा, जैसे हम लोग 60 साल उनको दिए हैं राहुल गांधी को, इनको भी अब टाइम दे, धीरे धीरे पूरा होगा इनका भी सब। तो नौजवानों को लेकर के किस तरह कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री? अब आगे फिर से इस बार मौका दिया गया तो देखा जाए। अभी तो रोजगार के लिए थोड़ा दिक्कत है, और क्या रोजगार की समस्या है। हाँ समस्या है। रोजगार की समस्या तो पहले भी थी, आज भी है। आज भी है। वो हमें नहीं लग रहा है कि उनसे उम्मीद थी, लेकिन वो भी नहीं लग रही है वो भी तोड़ दिए कि नहीं हो पाएगा रोजगार का। रोजगार नहीं हो पाएगा। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, वो तो आप भी देख रहे हैं। तो सरकार ने 14 में कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल की बहुत मांग। वो तो आप सामने ही देख रहे हैं कि क्या कितना डीजल हो गया, कितना चांदी सोना बढ़ता जा रहा है, वो तो देख ही रहे हैं। भरवाने का काम उनके पति करेंगे, पति से जाके पूछिए, औरतों से नहीं। हाँ, सिलेंडर उन्होंने औरतों को दिया, भरवाने का काम दे दिया आदमी को। आदमी के पास रोजगार नहीं, सिलेंडर खाली पड़े हैं, फिर से वही जल रही है भट्टियां, अब लकड़ियां फिर से जल रही हैं। थोड़ी गंभीर स्थिति में है, ऊपर ही का माहौल वही वाली बात है। ऊपर कपड़े अच्छे हैं, अंदर किसी को तन नहीं पता। अब थोड़ा सा देखना है, समय है। ये 5 वर्ष बार बार हम कह रहे हैं, चुनौती वाला समय है उनके लिए, ना कि हमारे लिए। हम लोगों को तो आदत पड़ चुकी है, कोई भी सरकार आए। तो दोस्तों ये मैं था बनारस में 80 घाट पे, और देखा युवाओं से 2-3 लोगों ने जो अपनी बात रखी। अब आप इन सब पूरे मुद्दों पे कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी वाला समस्या है, लगातार हर तरफ इसकी आवाज उठ रही हो। कहीं ना कहीं जो सपोर्टर हैं, जो या समर्थन में है, विरोध में है, वो लगातार दोनों तरफ से नौकरी की जो समस्या है, जॉब की जो समस्या है, वो लगातार दोनों तरफ से कही जा रही है। अब आप इन सब मुद्दों पे क्या राय रहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।